Dear students, how are you? So let us continue this question number 14th of exercise 17th A, and question is here. Are you seeing this angle AOC? See what they are saying in the question. AOB is diameter. This is a diameter, okay? And they're asking us to calculate BDC, angle BDC that we have to calculate, or we can say we have to calculate the value of x. Now, अब छोटी सी बात यह है कि इस क्वेश्चन को समझाने से पहले एक बात समझाते हैं आपको. बात यह है कि दिस इज योर सर्कल, राइट, एंड दिस इज द एंगल एट द सेंटर एंड दैट एंगल इज एट द सर्कमफ्रेंस. दिस इज अ थ्योरम नंबर 1. उसको रिवाइज करिए आप. So A, this is O, this is B and that is C, right? तो यहाँ पे जो एंगल बनता है वो इस एंगल का क्या होता है, ट्वाइस होता है. Now suppose that यहाँ पे आपका 20 डिग्री एंगल है, suppose that, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 40 डिग्री एंगल हो जाएगा. सिंपल थिंग इज दैट. या ऐसा कह लो कि जो एंगल यहाँ पे बनता है उसका हाफ एंगल यहाँ बनता है. Right, so what we can write, AOB is equals to twice of angle ACB that we have learnt. So this is our theorem number 1 we have learnt here. Now what we have seen here कि एक एंगल आपका कहां पे होता है चिल्ड्रन, सेंटर पे, और दूसरा एंगल कहां पे होता है आपका सर्कमफ्रेंस पे. ओके, सो एग्जैक्टली वी आर सीइंग दिस एंगल इज गोइंग टू फॉर्म ऑन एट सेंटर. दिस एंगल इज गोइंग टू फॉर्म एट सेंटर. ओके, और उसी सेगमेंट पे उठा हुआ एंगल सर्कमफ्रेंस पे ये रहा. कैन यू सी दिस डायग्राम क्लियरली, राइट? सो if you anyhow calculate this angle, and that angle to calculate is very easy, right? This is a straight line, AOB is a straight line, and 110 is given. Okay, so if you want to calculate COB, you want to calculate what? COB. If you want to calculate COB, तो 180 में से माइनस कर देना. 180 minus 110, that is your 70 degree. Okay, and the reason is straight line. So this angle we have calculated as 70 degree. ये हमारा कितना आ गया, 70 डिग्री. अब बेटा मैंने आपको क्या बताया कि एंगल जो कि सेंटर पे बनता है उसका हाफ एंगल सर्कमफ्रेंस पे बनता है. तो ये सेंटर पे कितना बना, 70. इसका हाफ करो 35, तो यहां पे आपका एंगल कितना बन जाएगा, 35 डिग्री. इट्स क्लियर फ्रॉम द डायग्राम. So what we can write here, can we write angle COB is equals to come on, angle BDC. Can we write this thing? Right, what is the reason? Reason is angle at the center is twice the angle at the remaining circumference. Okay, this is our theorem. ये थ्योरम नंबर 1 थी जो कि मैंने आपको पढ़ाई थी. तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल BDC is equals to half of angle COB. Can we write this thing? So angle BDC is equals to half of angle COB, and what we have calculated COB, 70 degree. So answer is here 35 degree. That is the value of x. Hope you have understood this question. अगर नहीं समझे तो एक बार वीडियो को रिवर्स करके फिर से समझिए. And now let us move to the question number 15. Okay, dear students, so let us continue this question number 15th here. 15th question number 15th. So in this question number 15th, we are given this angle BDC is 100 degree, and this value BOA we are given as how much, 60 degree. Now we have to calculate OBC. सबसे पहले हमको इस क्वेश्चन में क्या करना होगा, कोई थ्योरम लग रही है शायद, राइट? और थ्योरम ऐसी लग रही है कि वी आर सीइंग एंगल एट द सेंटर, और जो एंगल सेंटर पे फॉर्म हो रहा है, शायद एक थ्योरम हमने पढ़ी थी, एंगल फॉर्मिंग एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल फॉर्मिंग एट द रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस. तो ये जो 60 डिग्री है सेंटर पे बन रहा है,
ये जो 60 डिग्री है कहां बन रहा है, सेंटर पे, तो सरकमफ्रेंस पे क्या बनेगा, इसका हाफ एंगल, इसका हाफ एंगल, राइट। तो बेटा 30 ये बन गया, 100 ये बन गया आपका, तो ये एंगल आपका इजीली आ जाएगा ना ओबीसी कैलकुलेट, यू कैन कैलकुलेट इट वेरी इजीली। सो व्हाट वी कैन राइट हियर, कैन वी राइट दिस थिंग दैट एंगल AOB is equals to twice of angle ACB, है ना, AOB। See my children, AOB का सेगमेंट क्या है, ये AB, और उसी सेगमेंट पे हमारा एक और एंगल बन रहा है ACB, जो कि कहां बन रहा है, सरकमफ्रेंस पे। भाई इस AB सेगमेंट पे एक एंगल बन रहा है सेंटर पे, और इसी सेगमेंट AB पर हमारा एक एंगल और बन रहा है सरकमफ्रेंस पे, तो ये रिलेशन आ जाता है। एंड व्हाट इज द थ्योरम, एंगल forming at the center is twice the angle at the remaining circumference. So ACB we can calculate 1/2 angle AOB, and that is 1/2 AOB. What is the value of AOB? 60 degree is given, so we are getting 30 answer here. This is we have written already as 30 degree. Now if you happen to look BDC, right, triangle BDC. So in BDC, what we can write, BC plus angle D plus angle C is equals to 180. Can we write? An angle DBC can also be written as angle OBC, दोनों बातें एक ही हैं, प्लस एंगल D कितना गिवन आया है हमारा 100, and what is angle C, that is now 30 degree we have calculated 180. Now angle OBC, yes OBC calculate करना है, yes, so 180 minus 130, so answer is 50 degree here. So this is the value of OBC that we have calculated as 50 degree, right? So hope this question also you have understood it. If not, then repeat this video. Otherwise, let's move to the question number 16. Okay, so this is our question number 16th. 16th क्वेश्चन में हमको सबसे पहले क्या बताया गया है बच्चों, ABCD हमारा क्या है, साइक्लिक quadrilateral. Now the next thing is that DBC that we have to calculate, all the angles are given here as you can see in the diagram. So DBC, dear children, DBC you have to calculate DBC. Are you seeing the segment DC? Everybody, right? ये C लिखा हुआ है हमारा. Can you see this segment DC? अब ये DC सेगमेंट पर एक एंगल 27 फॉर्म होगा यानी एंगल A, और इसी सेगमेंट पर हमारा एक एंगल और फॉर्म हो रहा है एंगल B. सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी 27. क्या कैलकुलेट करना है, DBC कैलकुलेट करना है, तो ये भी कितना होगा 27. आई थिंक इट इज क्लियर. सो व्हाट वी कैन राइट हियर, एंगल DAC, this is our first part, angle DAC is equals to angle DBC is equals to 27. Now see, ये 27 कैसे हो गया, that reason you have to specify, और reason यहाँ पे क्या है, angles at the same segment are equal. ठीक है, आपके एक ही सेगमेंट क्या है DC, और DC पे जो एंगल बन रहे हैं वो इक्वल होते हैं, यानी कि ये 27 और ये 27 इक्वल हो जाएगा, माने कि एंगल A और एंगल B इक्वल हो जाएगा, एंगल A और एंगल B इक्वल हो गया. ओके सो इट्स सेकंड पार्ट, वी हैव टू कैलकुलेट DCB. ना बच्चों DCB, ये DCB दो एंगल से मिलकर बना है, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल. है क्लियर? तो DCB का ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा कि नहीं, क्योंकि अपना सेगमेंट है AD. सी सेगमेंट क्या है अपना AD, और इस AD सेगमेंट पर एक ही एंगल बन रहा है DCA और एक एंगल बन रहा है DBA. दे आर गोइंग टू बी इक्वल. सो व्हाट वी कैन राइट, एंगल DBA इज इक्वल्स टू एंगल DCA एंड दैट इज नाउ 50 डिग्री. रीजन इज सेम, एंगल्स एट द सेम segment are equal.
ठीक है, तो DBA और DCA, तो DCA कितना आ गया आपका 50 डिग्री आ गया। इज दैट क्लियर? अब ये एंगल पता और कर लो, ठीक है, तो ये एंगल आपका कितना होगा, आई थिंक 33, दिस इज गोना बी अ 33। क्यों 33 हो गया? सेगमेंट देखो AB, और इस सेगमेंट पर एक एंगल आपका बन रहा है एंगल D 33, तो एंगल CB कितना हो गया 33। सो व्हाट वी कैन राइट हियर, एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल ACB एंड दैट इज 33 डिग्री। ये क्या हुआ, 5 डिग्री लिख दिया मैंने, दैट इज 50 डिग्री। ओके, सो रीजन इज सेम, एंगल एट द सेम सेगमेंट। तो बच्चों आपको कैलकुलेट करने को क्या बोला गया, DCB कैलकुलेट करने को बोला गया। सो एंगल DCB कैलकुलेट हो गया, जस्ट एड देम, 50 डिग्री प्लस 33 डिग्री एंड दैट इज 83 डिग्री। सो दिस इज योर आंसर हियर। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट CAB। बाकी सारे एंगल्स हटा दो, बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है इनको देखकर, है ना, इन सबको हटा दिया मैंने। लेट अस रिमूव दैम, जो काम में आने वाले उनको देखो आप। CAB, children, this is your cyclic quadrilateral and the sum of the opposite angle of the cyclic quadrilateral is 180 degree. So are you seeing this cyclic quadrilateral ABCD? ABCD is what here? ABCD is cyclic quadrilateral. Am I clear? ABCD is cyclic quadrilateral. So in that context, what we can write here? Angle A plus angle C is equals to 180. Can we write this thing? ये angle पूरा और ये एंगल पूरा 180 होगा, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। अब एंगल यहां पे हमको क्या करना होगा, एंगल A दो एंगल से मिलकर बना है, इससे और इससे, सो वी कैन राइट 27 प्लस, और क्या आपका एंगल CAB। नाउ दिस एंगल वी हैव टू कैलकुलेट प्लस एंगल C। अब एंगल C किससे बना है, एंगल C दो एंगल से मिलकर बना है, एक ये और एक ये। So collectively can we write 50 degree plus 33 degree? Yes, is equals to 180. Property कौन सी लगाई, cyclic quadrilateral की। So this is gonna be a 27 plus angle CAB is plus 83 is equals to 180 degree. So it is 83 and 17 and 110. Angle CAB is equals to 180 minus 110 and answer is now 70 degree. So that question is also over. Your answer is now 70 degree. 70 degree, it means that CAB will be 70 degree. I hope that you are getting each and every question well. So thank you class. God bless you all.